हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर विद स्वाति। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। नीट, सीयूईटी और बीएससी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी क्लियरली बोलता है कि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होना जरूरी नहीं है। चलो अब इसी एनसीईआरटी लाइन पर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑप्शन ए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑप्शन बी, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। ऑप्शन सी, ओनली प्लांट्स रिप्रोड्यूस। ऑप्शन डी, ओनली एनिमल्स रिप्रोड्यूस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्योंकि मूले, वर्कर बी और इनफर्टाइल ह्यूमंस लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना जाता। पॉइंट 2, नो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉरएवर। एनसीईआरटी यहाँ क्लियरली बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। चलो अब इसी एनसीईआरटी लाइन पर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। विच प्रोसेस एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज? ऑप्शन ए, ग्रोथ। ऑप्शन बी, मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी, रिप्रोडक्शन। ऑप्शन डी, कॉन्शियसनेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि स्पीशीज के कंटिन्यूटी और सर्वाइवल के लिए होता है। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिना रिप्रोड्यूस किए भी सर्वाइव कर सकता है। चलो अब इस एनसीईआरटी लाइन पर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑप्शन ए, इंडिविजुअल सर्वाइवल। ऑप्शन बी, मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी, स्पीशीज कंटिन्यूटी। ऑप्शन डी, ग्रोथ। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि इंडिविजुअल बिना रिप्रोड्यूस किए भी जी सकता है लेकिन स्पीशीज रिप्रोडक्शन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। पॉइंट 4, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। एनसीईआरटी यहाँ बताता है कि कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते। चलो अब इसी एनसीईआरटी लाइन पर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस? ऑप्शन ए, अमीबा। ऑप्शन बी, हाइड्रा। ऑप्शन सी, म्यूल। ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि मूले स्टेराइल होता है इसलिए रिप्रोडक्शन नहीं करता। पॉइंट 5, वर्कर बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस मीन्स कि वर्कर बीज रिप्रोडक्शन नहीं करती। चलो अब इसी एनसीईआरटी लाइन पर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। वर्कर बी डज नॉट रिप्रोड्यूस बट इज लिविंग बिकॉज इट शोज ऑप्शन ए, ग्रोथ। ऑप्शन बी, मेटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ रिप्रोडक्शन हाई नहीं बल्कि ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस जैसे मल्टीपल लाइफ प्रोसेसेस शो करते हैं। पॉइंट 6, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई। एनसीईआरटी यहाँ बताता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलाई जैसे प्रोसेसेस शो करते हैं। चलो अब इसी एनसीईआरटी लाइन पर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। Which of the following is not shown by all living organisms? Option A, metabolism. Option B, growth. Option C, reproduction. Option D, response to stimuli. Correct answer is option C, क्योंकि reproduction हर living organism में compulsory नहीं होता। Point 7, infertile human beings are also living. NCERT यहाँ clearly बोलता है कि infertile humans भी living organisms होते हैं। चलो अब इसी NCERT लाइन पर बेस्ड MCQ देखते हैं। Infertile humans are considered living because they, option A, reproduce. Option B, show metabolism. Option C, are multicellular. Option D, have organs. Correct answer is option B, क्योंकि metabolism living organisms का सबसे important और defining feature होता है। Point 8, reproduction cannot be considered as defining property of living organisms. NCERT यहाँ directly बोलता है कि reproduction living organisms का defining property नहीं है। चलो अब इसी एनसीईआरटी स्टेटमेंट पर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, रिप्रोडक्शन डिफाइंस लाइफ। ऑप्शन बी, ऑल लिविंग रिप्रोड्यूस। ऑप्शन सी, रिप्रोडक्शन इज ऑप्शनल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन डी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑप्शनल होता है। पॉइंट 9, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी यहाँ क्लियरली बताता है कि मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। चलो अब इसी एनसीईआरटी लाइन पर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। विच प्रोसेस इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? ऑप्शन ए, रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी,
growth option C, metabolism option D, consciousness। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्योंकि मेटाबॉलिज्म बिना किसी एक्सेप्शन के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। पॉइंट 10 नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म। एनसीईआरटी यहाँ क्लियरली बोलता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। चलो अब इसी एनसीईआरटी लाइन पर बेस्ड एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव्स एन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग? ऑप्शन ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी ग्रोथ, ऑप्शन डी साइज इंक्रीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी क्योंकि मेटाबॉलिज्म लिविंग और नॉन लिविंग के बीच क्लियर डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा और आप चाहते हो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलता रहे तो चैनल केयर विद स्वाति को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये कंटेंट अन स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके जो एग्जाम के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आप नेक्स्ट वीडियो में कौन सा एनसीईआरटी टॉपिक चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, एक और स्ट्रांग एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए एनसीईआरटी से स्मार्ट तरीके से।